राजगढ़ अलवर से बिलोंग करता है। ये इसका तीसरा सिलेक्शन है। इसका पहला सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी में, एसएससी जीडी के अंदर हुआ था। सबसे पहले इनका एसएससी जीडी में हुआ था और ये बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। उसके बाद 2 मिनट सुन ले पढ़ू तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो इस जैसों का गोबर के पास बैठ के गोबर ही रह जाएगा। अब थोड़ा सुनेगा मेरे मुंह से, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। समझ आई बात? तेरा इलाज कल करूंगा, अभी आते कल तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं भी यही रहा हूं। जब कोई बच्चा आता है अच्छी बात है, उसके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। ये भाई बहुत पहले जैसे आपको एक बैच कोड मिलता है, जैसे भाई 102 कोड 103 कोड, जैसे कोई भी एक बैच कोड मिलता है, ताकि हमें ये आइडिया रहता है कि ये बैच इस डेट पे स्टार्ट हुआ था। एक You have received a payment of 200 rupees. तो ये भाई उसमें आया था और फिर इसके अंदर जो एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ, फिर ये वापस आया कि सर जीडी तो सिलेक्शन हो गया। हमने बोला कि ये तो एक पहला पड़ाव है, इसको अंतिम पड़ाव नहीं बनाना है। और फिर इसको ये अपना सेल्फ स्टडी करता रहा। लगभग 2, 3, 4, 5 महीने के बाद इसने फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया कि इस बहाने एक सिलेक्शन तो हो ही गया, जब तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक मैं इसी बात को पका लूंगा। और बड़ी बात यह है कि अभी तक इस बच्चे की ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में ही है। मुझे लगता है आपके जो छोटे भाई बहनों ने भी बीए बीएससी कर ली होगी। तेरा पीपल कब पटेगा भैया? मुझे कल देखता हूं मैं, अभी बहुत सारी बातें याद आ गई हैं। अब बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर है और तीसरा सिलेक्शन है। कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि माँ बाप के कर्म में सुख लिखा है और वो सुख हमेशा औलाद के माध्यम से ही आता है। डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम ने भी इस जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया। मानव जीवन में आपको किसी माध्यम से ही प्राप्त करना पड़ता है। तो ये बढ़िया। उसके बाद इन्होंने टेक्निकल आर्मी का एग्जाम दिया और इनका फिर सिलेक्शन हुआ और इनको थोड़ा वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगा, तो इनके फादर ने बोला कि रहने दो, जब एक सिलेक्शन अपना है। एसएससी जीडी ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया क्योंकि टेक्निकल आर्मी था। फिर ये दोबारा ज्वाइन करके दोबारा फिर बैच पूरा किया इन्होंने। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे 12th पास करते ही आ जाते हैं, तो 12th पास करते ही पहली बारी में उतना स्तर नहीं होता। यहाँ बहुत एक एक्सेस लेवल पर बातें समझाई जाती है, तो पहली बारी में 50, 60, 65 जितना भी पकड़ पाते हैं। फिर उनको लगता है कि ये बेस बन गया, फिर दोबारा फिर किसी न किसी मतलब उनको लगता है कि एक बार और कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से पकड़ आ जाएगा। और फिर अब इनका एसएससी एलडीसी में सिलेक्शन हो गया है और ये इनका तीसरा है। और हमें उम्मीद है कि अभी तो सेकेंड ईयर है और अभी तो इनका फाइनल ईयर बाकी है, यानी सीजीएल के एग्जाम के लिए तो अभी उस स्टेज पर आए भी नहीं। और उस स्टेज पर आने से पहले अगर इनको उस करीब जगह पर मतलब उन टॉप के 1500, 2000, 2500 बच्चों में आने का एक उतना सिलेबस इन्होंने सीख लिया। अब सिलेबस भी यही है और अब सीजीएल का एग्जाम भी है। जब इनका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर मन के अंदर आग रही तो कोई रोक सकता ही नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है। जो यहाँ बैठकर जैसे कई बार हम बच्चों को इसलिए समझाते हैं कि भैया बात करने से कुछ ही नहीं मिलता है। 2 बार बात करेंगे, मैं डांट दूंगा, मेरे को भी बुरा लगेगा, हो सकता मैं आपके मुंह पे ना कहूं। अच्छा तो हमें भी नहीं लगेगा कि यार किसी बच्चे को डांट डपट के लिए थोड़ी आए हैं, या हम या किसी को डांटने ही थोड़ी आए हैं। अच्छा हमें भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए भैया चीर-फाड़ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज ही नहीं होता। तो इसीलिए फिर अब ये बच्चे उम्मीद जगाते हैं कि देखो अगर समय पे मेहनत की जाए, सही दिशा में मेहनत की जाए तो बात बनती है। और देखो बात क्या है ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है। मैं हमेशा फिर एग्जांपल यही देता हूं, ये जो बीच में बक बक करते
रहते हैं ना, यकीन मानो दिमाग इनका कोरा है और हम चाहते इस कोरे दिमाग पे लिख लो, क्योंकि आज कुछ चीची पीपी करते रहेंगे, खुद का कर्म ही खराब कर रहे हैं। कल को जब जरूरत पड़ेगी तो कर्ण की तरह विद्या काम आएगी ही नहीं। सारे धन शास्त्र थे, काम ही नहीं आया, कौन सा चलो। बात समझ में आई? तो ये जो बैठकर ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे में ही वो बहुत बड़े शास्त्रार्थ के ज्ञानी है, आपके 1.5 घंटे में बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं भैया। 1-1.5 घंटा इतना कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि साइड वाला कोई भी कुछ ना उसको कहे कि प्रभु थोड़ी सी देर के बाद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, 100% सीखेंगे। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ने ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दिया होगा, बीए क्रॉस भी कर ली होगी, उसके बावजूद ऐसा नहीं कि संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब ईमानदार है। संघर्ष करना छोड़ देंगे मतलब खत्म है कहानी। लेकिन संघर्ष हमारा खत्म ना हो जाए, इसलिए इन बच्चों को सीखने की जरूरत है। और ये एक सिलेक्शन खुद के दम पर होता है बच्चे का। ये तो बस इनके संस्कार ही है कि ये आ जाते हैं, कह देते हैं और बस कि वही सब सिलेक्शन हो गया, वहां हो गया, उस जगह हमारी ज्वाइनिंग आई है और ये है, बढ़िया बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मेहनत हम तो हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चा खुद की मेहनत से आगे निकलता है। बातें तो हम हजारों को ही बताते हैं यहाँ से। जो खुद मेहनत करेगा आगे बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ये भाई आप जैसे अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तरह ही इस बार का सीजीएल तो दे नहीं पाएगा, उससे अगले साल के सीजीएल में ये क्वालिफाई हो पाएगा। फिर तब तक ये अपनी तैयारी को, क्योंकि अब ज्वाइनिंग के साथ कंटिन्यू करेगा। जैसे ही कह रहा है कि सर वहां ना मुश्किल से 4-4.5 घंटे का ही काम होता है, इसके अलावा टाइम फ्री रहता है, तो पढ़ने का पूरा टाइम है। तो इसलिए मतलब ये ज्वाइनिंग इसलिए होती है कि भाई अब डर तो कुछ बचा नहीं कि कभी जॉब ना मिले। मतलब लाखों की भीड़ में से हम चंद भीड़ पर तो आ गए। अब बस हमें जस्ट उस एज का वेट करना है और उस एज के बाद हमको पॉइंट ले लेना है। और जब माइंड का वो लेवल है तो इनको पता है कि फोकटबाजी की बातों की तरफ अपने आप ही दिमाग नहीं जाएगा। अगर टाइमली सक्सेस मिल जाता है, सक्सेस का मजा भी तब है जब आपको टाइम पे मिल रही है। टाइम पे ही भूख लगी हुई है, उसी वक्त खाना मिल जाए, बढ़िया बात है। भूख लगली, भूख मर भी गई, आप समझते हैं ना कि भूख लगे कुछ मिले ना तो भूख मर जाती है, फिर खाना में मिल जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो माँ बाप की उम्र बढ़ाने का एक सबसे अच्छा चीज है कि आप टाइमली सक्सेस ले। और टाइमली सक्सेस एक प्रोसेस के माध्यम से आते हैं कि आप सही प्रोसेस से चल रहे हैं। तो आज ये भाई आया है, बहुत बहुत बधाई, मिठाई लेकर आओ। और ये तो एक बार बहुत जोरदार ताली लेकर आए हम। तो ये जब भी कोई बच्चा आता है तो ये मेडल जरूर हम लोग रखते हैं यहाँ पर, और इस चीज के हकदार हैं। और ये शील्ड आप लाइफ में इसी प्रकार आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें और सीजन में आप जरूर सिलेक्शन में, हमारी ये यही कामना है। और अब आपका ध्यान किस पर ज्यादा है? अरे नहीं, आप इस चीज के लिए, हम तो बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से मोमेंट मिलता है। कोई नहीं, अरे मेरी बात मानी है ना, तो आज कैसे ऐसा हो जाएगा कि आप मानेंगे। ठीक है, मैं बस ये ले लिया मैंने, ये हाँ हाँ। और उम्मीद है कि ये बच्चा अपने लेवल पर बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। और आप भी इन बच्चों से सीखेंगे कि किस तरीके से सही समय पर मेहनत करने से क्या कुछ बन पाता है। क्लियर है मेरी बात? तो चलो जी, फिर आज करते हैं यहीं तक, और उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। कल कर देना।